अगर आपके पास जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर आप लेके बैठे हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर, तो भाई आप समझ जाइए और रुक जाइए, क्योंकि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर को लेकर एक एएमसी ने एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सेबी ने अभी रिसेंटली एक लाइफ साइकिल फंड्स एक अलग कैटेगरी इंट्रोड्यूस की थी, जिसके अंदर मैसिव एग्जिट लोड आपको सामना करना पड़ेगा। उनके अंदर अच्छा खासा एग्जिट लोड वसूला जाएगा। एनर्जी सेक्टर के अंदर आपने सुना अभी के समय में कि जो प्रति बैरल जो प्राइस है ना, वो बढ़कर $100 से भी पार चले गए पर बैरल। अब क्या इसका इम्पैक्ट एनर्जी सेक्टर के अंदर पॉजिटिव पड़ रहा है या नेगेटिव पड़ रहा है, इसकी बात करेंगे दोस्तों। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। सबसे पहले मैं बात करूंगा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की। देखिए, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज आपकी जो जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड हाउस है और जो रिलायंस ग्रुप है, ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है एक ही है। और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जियो ब्लैक रॉक के अंदर काफी अच्छा खासा हिस्सेदारी भी रखती है, और सारी चीजें जो ऑपरेट कर रही है वो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ही कर रही है। अब हुआ क्या है कि क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस ने अपने स्मॉल कैप फंड के अंदर, क्वांट स्मॉल कैप फंड के अंदर और इनके जो और भी स्कीम्स हैं उसके अंदर से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कुछ कारण ऐसा है जो कि आपको और हमारे को शायद नहीं पता है, लेकिन इस चीज का आइडिया एएमसी को लग गया है। बहुत समय से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर कुछ गिरावट भी चल रही थी, लोग मेरे पास क्वेरी भी आ रही थी इसको लेकर। लेकिन अब या तो हो सकता है कि भैया इसके अंदर आने वाले समय में कुछ गिरावट देखने को मिले, या फिर इसके अंदर कुछ ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही हो इस स्टॉक के अंदर, जिसकी वजह से क्वांट वालों ने इसको बाहर का रास्ता दिखाया है। तो देखते हैं भविष्य में इसके अंदर क्या फर्क पड़ता है। अगर आपके पास भी ये स्टॉक है तो थोड़ा सा संभल के रहिएगा, और इसके जो प्राइस चल रहा है इसके अप एंड डाउन के ऊपर आप नजर जरूर रखिएगा। इसके अलावा क्वांट स्मॉल कैप फंड में बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि फाइनेंशियल सेक्टर से आते हैं, ब्लू चिप कंपनीज आती हैं, उनको अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर लिए। क्योंकि स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर मैंने आपको बताया था कि गिरावट चल भी रही है, और आने वाले समय में और भी गिरावट इसके अंदर देखने को मिल सकती है। उसी चीज को देखते हुए क्वांट स्मॉल कैप फंड ने क्या करा है, जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं उनको अपने पोर्टफोलियो के अंदर शामिल करा है, जिससे कि जो गिरावट है क्वांट स्मॉल कैप फंड के अंदर वो भविष्य के अंदर ना देखने को मिले, और वो थोड़ी सी स्टेबिलिटी रहे। और जिस तरीके का डर इन्वेस्टर्स के अंदर बना हुआ था स्मॉल कैप फंड को लेकर, वो आपको पता होगा सेबी ने सॉल्यूशन ओरिएंटेड जो म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी थी वो बंद ही कर दी, और उसकी जगह इंट्रोड्यूस करा लाइफ साइकिल फंड्स कैटेगरी। अब इसके अंदर कहानी क्या है कि जो ये लाइफ साइकिल फंड्स हैं, इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि पहले से ही आप लोगों को पता होगा कि भैया ये सोल्यूशन बेस्ड है। बच्चों की पढ़ाई के लिए, घर खरीदने के लिए, रिटायरमेंट की प्लानिंग के लिए, अलग अलग गोल्स के लिए अलग अलग म्यूचुअल फंड्स एएमसी लॉन्च कर पाएंगे। और सबसे बड़ी खास बात इनकी ये होगी कि इसके अंदर आपको पहले ही पता होगा कि मैच्योरिटी अमाउंट कितने साल में कितनी रहेगी। ये इनकी खूबसूरती होगी। लेकिन जितनी इनकी ये खूबसूरती है, वहीं पर एएमसी एक मोटा चार्ज भी आपसे वसूलने वाली है। वो क्या है? एक मोटा चार्ज आपसे वसूलने वाली है, वो है एग्जिट लोड के तौर पे। जो नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स हैं उनके अंदर एग्जिट लोड मैक्स टू मैक्स 1% आता है 1 साल तक, लेकिन इनके अंदर मैक्सिमम जो एग्जिट लोड रहेगा वो रहेगा 3% तक। अगर कोई भी इन्वेस्टर 1 साल से पहले इनके अंदर से पैसा रिडीम करता है तो भाई उनको 3% के आसपास एग्जिट लोड देना पड़ेगा। उसके बाद 1 साल खत्म होने के बाद 2 साल के भीतर, मतलब 1 साल के बाद 2 साल तक अगर कोई निकलता है तब एग्जिट लोड रहेगा 2%। और फिर 2 साल के बाद 3 साल तक उसके बाद रहेगा 1%। कहने का मतलब ये है कि भैया शुरू के 3 साल आपको अच्छा खासा एग्जिट लोड देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक्सपेंस रेशियो भी इसके अंदर हाई रहने के चांसेस है, क्योंकि ऐसे जो फंड्स होते हैं ना जो कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहते हैं, गोल बेस्ड रहते हैं, इनके अंदर एक्सपेंस रेशियो हमेशा हाई देखने को मिलते हैं। डायरेक्ट प्लान के अंदर भी हाई रहेंगे, और जो इसके रेगुलर प्लान मिलेंगे उनके अंदर आपको जो एक्सपेंस रेशियो है वो और ज्यादा हाई देखने को मिलेगा। बाकी कितने रहेंगे, कितने नहीं रहेंगे, कितने एक्सपेंस रेशियो रहेंगे, ये तो जब फंड लॉन्च हो जाएंगे ना उसके बाद ही पता चलेगा। उससे पहले इसके बारे में कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। अब ये तो हमने बात कर ली एग्जिट लोड की, और जो हमारी दूसरी जियो फाइनेंशियल थी उसकी। अब बात करते हैं जो एनर्जी सेक्टर है उसकी। देखिए, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन ये आ रहे हैं, वो मुझसे पूछ रहे हैं कि जो एनर्जी सेक्टर है उसके अंदर स्पेशली जो सबसे बड़ा पार्ट रहता है वो रहता है ऑयल एंड गैस कंपनीज का और ऑयल का।
और अभी के समय में देखा जा रहा है कि ऑयल के जो प्राइस है वो चढ़ रहे हैं, ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहे हैं। तो जब ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं तो क्या एनर्जी सेक्टर के अंदर तेजी आनी चाहिए? ऐसा बहुत सारे लोगों का ख्याल है और आपका भी शायद क्वेश्चन हो सकता है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स भी हैं, स्टॉक्स भी हैं, ETF भी हैं, जो कि बहुत समय से, लंबे समय से आप समझ लीजिए गिरावट के दौर में चल रहे थे और उनके अंदर लगातार गिरावट चल रही थी। SBI का है, ICICI का है और भी बहुत सारे हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर जैसी कंडीशन अभी चल रही है ईरान और यूएस के बीच में, जिस तरीके का युद्ध चल रहा है, उससे हो क्या रहा है, जो पूरी की पूरी जो सप्लाई चेन है वो टूट गई है, जिसकी वजह से प्राइस चढ़ रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको जो एनर्जी सेक्टर है उसके अंदर तेजी देखने को मिलेगी। एनर्जी सेक्टर के अंदर पिछले 3 महीने में या 6 महीने में ना के बराबर रिटर्न आए हैं, ना के बराबर, बिल्कुल भी रिटर्न नहीं है, बल्कि इसके अलावा उसके अंदर देखने में गिरावट देखने को मिली है तेजी के बजाय। तो आप ये दिमाग में बिल्कुल भी गलतफहमी मत रखिएगा कि जैसे प्राइस चढ़ेंगे आपको एनर्जी सेक्टर के अंदर तेजी देखने को मिलेगी। जितने प्राइस चढ़ेंगे उतना ही ज्यादा आपको उसके अंदर गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके अंदर तेजी कब आ सकती है? तेजी तब आ सकती है जब सारी चीजें नॉर्मलाइज हो जाए, जो सप्लाई चेन है ऑयल की वो नॉर्मल हो जाए, कंपनियां अच्छे से परफॉर्म करना शुरू कर दें और जो युद्ध के बादल हैं वो खत्म हो जाए, तब जाके आपको एनर्जी सेक्टर के अंदर अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। और ये भविष्य में कब होगा इसके बारे में कुछ भी कहना अभी गलत होगा, क्योंकि पता ही नहीं है अभी सारी चीजें। तो ये छोटी सी अपडेट थी दोस्तों आपके लिए, कैसी लगी बताइएगा। साथ में अपना प्यार देते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।